एक बार बता देंगे क्या स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके तो लास्ट क्लास में कहाँ थे हम? ये लिखा था एक नोट है ना, राइट? फर्स्ट पॉइंट इनइक्विटी वाला कि ऐसा। आगे कंटिन्यू करते हैं, इसी का सेकंड पॉइंट लिखेंगे। तो इसी का सेकंड पॉइंट क्या है कि नाइन्थ वाले सेकंड पॉइंट। हाँ, कि इफ ए कॉमा बी, अगर ए और बी दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है, ठीक। देन ए ग्रेटर देन बी, a greater than b, this implies what? A square greater सर than। लास्ट क्लास का 9th वाला एक और बार समझा दीजिए। ओके देखो क्या था लास्ट क्लास का 9th का फर्स्ट पार्ट। अगर एक इनइक्विटी लिखा हुआ है a ग्रेटर देन b, राइट, ठीक है ना? तो a ग्रेटर देन b Yes, अगर sir. एक इनइक्विटी लिखा हुआ है तो उस इनइक्विटी में अगर कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी कांस्टेंट केस से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और अगर वो पॉजिटिव है, फिर भी साइन ऑफ इनइक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो जिस कांस्टेंट से, जिस स्केलर से आप मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, अगर वो नेगेटिव, आपको साइन ऑफ इनइक्विटी क्या करना पड़ेगा? ये बात सिक्स, राइट? तो क्या लिखना पड़ेगा? 8 ग्रेटर देन -6 ही लिखना पड़ेगा ना? बोलिए कितना लिखना पड़ेगा? 8 ग्रेटर देन -6। नहीं क्लियर आ रही है? एक मिनट रुको। अब चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड, तो दिख रहा होगा यहाँ पे कि साइन ऑफ इनइक्विटी चेंज नहीं करना पड़ रहा है ना। जो यहाँ पे साइन है वही यहाँ पे आ रहा है, ग्रेटर देन है तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन आ रहा है, क्योंकि 8 क्या होगा? ग्रेटर देन -6 होगा। लेकिन अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों तरफ में, देन वी विल गेट व्हाट? -8 ऑन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएगा? 6। तो -8 ग्रेटर देन 6 लिखना गलत हो जाएगा ना? क्या लिखना पड़ेगा? -8 इज लेस देन 6। लेस देन 6। तो यहाँ पर जो साइन है ग्रेटर देन का, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? लेस देन का। अगर हम माइनस निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिख रहा है साइन ऑफ इनइक्विटी क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। यहाँ ग्रेटर देन था तो यहाँ लेस देन आ गया। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्विटी चेंज नहीं होगा। इफ वी आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय क्या? नेगेटिव नंबर, देन साइन ऑफ इनइक्विटी चेंजेस। यहाँ अगर ग्रेटर देन है तो यहाँ पे लेस देन आ जाएगा। ऐसा क्लियर है? यस Yes, sir. ओके और ठीक है जी। ये क्या करें कि अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, देन ए ग्रेटर देन बी, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर ग्रेटर देन क्या? बी स्क्वायर। मतलब अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, इनइक्विटी के दोनों तरफ जो नंबर लिखे हैं अगर वो पॉजिटिव हैं, देन हम स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर सकते हैं। साइन ऑफ इनइक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा जैसे फॉर एग्जाम्पल 9 ग्रेटर देन 5 ट्रू है क्या? ट्रू है ये तो? स्क्वायरिंग कर लीजिए। Sir. स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? 81 ग्रेटर देन क्या? 20 25 है ना? तो Yes, दिख रहा है sir. स्क्वायरिंग करने पे वही साइन अपने को रिटर्न करना पड़ेगा।
तो स्क्वायरिंग इनइक्वालिटी में कब कर सकते हैं? जब दोनों तरफ टर्म्स क्या हो? पॉजिटिव हो। अच्छा, अगर दोनों तरफ नेगेटिव हुए, जैसे थर्ड इज कि इफ a comma b less than 0, then a greater than b, this implies a square is less than क्या? b square, a square is क्या? less than क्या? b square। ऐसा। अब ये क्या कर रहा है, देखो कि अगर a और b दोनों तो निगेटिव हुए है ना, कि दोनों निगेटिव हुए, तो हम स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा जी, है ना। ये करें, जैसे फॉर एग्जांपल क्या -4 -6 से बड़ा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए तो ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा क्या? 36। तो लिखना पड़ेगा ऐसे, 16 इज लेस देन क्या? 36. हाँ, तो अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो भी स्क्वायरिंग कर सकते हैं, नेगेटिव है तो भी स्क्वायरिंग कर सकते हैं। पॉजिटिव में साइन चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी का, और नेगेटिव है दोनों तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो उस केस में हम स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं, है ना, कुछ कह नहीं सकते। जैसे मान लो 5 ग्रेटर देन -9, राइट है, तो किसी ने स्क्वायरिंग कर दिया, लिख दिया 25 लेस देन 81। ये रूल बना दिया कि एक कोई दो में से कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो साइन चेंज हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा लिखा रहता है 5 ग्रेटर देन -4, अभी भी ये ट्रू है। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज नहीं होगा, है ना। ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट। Yes, sir. Yes, तो sir. जब एक इन दोनों में ए और बी में कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, तो हम वहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, ऐसा। नेक्स्ट हम लिखेंगे जी आगे, फोर्थ, इन inequalities we cannot, लिखेंगे इन inequalities we cannot multiply a number inequalities we cannot multiply a number whose sign is not known। ठीक है जी, जैसे a ग्रेटर देन b लिखा हुआ है, राइट। a ग्रेटर देन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? b। तो a ग्रेटर देन b लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, कैसा कि एक उस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जिसका हमें साइन पता ना हो। मतलब अगर किसी ने x - 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऐसा करना जो होगा वो क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि x - 1 का जो साइन है ना, वो क्या है? एक तरह से x - 1 अगर मैं पूछूं कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है, तो आप क्या कहेंगे, कैसा है ये? दोनों है या सिर्फ पॉजिटिव है x - 1 नंबर? मतलब x की आप वैल्यू रख रहे हो, कोई भी वैल्यू रखो, Positive. तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा क्या, या नेगेटिव ही आएगा x की वैल्यू कुछ भी रखने पे? सिर्फ Negative भी पॉजिटिव आएगा. आएगा? Negative भी है. नेगेटिव। नेगेटिव भी आएगा यहाँ पर, Zero भी आ सकता नेगेटिव भी आएगा, जीरो भी आ सकता है, बिल्कुल ऐसा। कैसे है देखिए, अगर x की वैल्यू है ना, अगर हम x की वैल्यू इसमें 1 से बड़ा रखेंगे, 1 से बड़ा 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, तो x - 1 की वैल्यू जो दिखेगी दैट इज
कैसा दिखेगा आपको? पॉजिटिव दिखेगा, राइट? यस सर। लेकिन अगर हम यहीं पे x की वैल्यू 1 से छोटी रखें, इसमें 0.5 रख दो, है ना, 0 रख दो, -1 रख दो, -2 रख दो, -3 रखो, तो ये कैसा आंसर देगा हमें? नेगेटिव। कैसा देगा? नेगेटिव। नेगेटिव, है ना? तो ये जो x-1 जो नंबर है, हमने जो देखो दोनों तरफ इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई किया है, ये कैसा नंबर है? एक तरह से पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो अगर उसका साइन हमें नहीं पता कि कंफर्म अगर वो पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है, तभी जाकर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उसका दोनों साइन आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है या नेगेटिव भी आ रहा है, तो हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना? क्या गलत हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कि अगर x-1 पॉजिटिव हुआ तब तो साइन चेंज नहीं होगा, और जब x-1 नेगेटिव होगा तो साइन क्या हो जाएगा? यहाँ पे चेंज हो जाएगा, है ना? किसी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ, अगर वो पॉजिटिव हुआ तब तो साइन वही रहेगा, और अगर वो नेगेटिव हुआ तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसका साइन कैसा है x-1 का? पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई ना ही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज देखेंगे। अच्छा, अगर मैं पूछूं किसी से, कोई बता सकता है x² + 1 कैसा नंबर है? पॉजिटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव। x² + पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव। कैसा नंबर है? पॉजिटिव। हाँ, देखो x² कैसा नंबर है? x² ये हमने पहले बताया था, x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? 0 0। 0। ठीक है, x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? 1। तो x² + 1 जो है वो ऑलवेज कैसा है? 1 या 1 से पॉजिटिव। बड़ा है ना? 1 या 1 से बड़ा है, इसका मतलब x² + 1 ऑलवेज कैसा नंबर है? ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब ऐसे पॉजिटिव। ऐसे लिखते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x belongs to R. + 1 is greater than 0 for all x belongs to what? R. ऐसा। तो क्या अब हम x² + 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? a greater than b जो लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ऐसे फिर से लिखा, क्या हम x² + 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, और करेंगे तो साइन चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं। नहीं होगा। नहीं नो होगा। सर। नहीं होगा। नहीं नहीं होगा। होगा आप बोल रहे हो, तो हमने देखो किया भी नहीं है ऐसा। फिफ्थ is cross multiplication. Cross multiplication is not valid if sign is unknown. If sign is unknown, ये क्या करें? अरे नोट कीजिए आप हमारे साथ। ठीक है, if sign is unknown मतलब कहीं ऐसा लिखा हुआ है a/b greater than c/d, तो इसको देखकर हम ऐसा नहीं करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर बी उधर भेज दिया, नहीं। अगर साइन हमें नहीं पता है बी का, तो हम उधर भेज नहीं सकते ऐसा। मतलब ऐसे लिखना, दिस डज नॉट इम्प्लाई a ग्रेटर देन b इंटू सी बाई क्या? b। b को उधर भेज नहीं सकते। अब b को उधर भेजने का मतलब ये हो गया कि आपने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर लिया? b से, राइट? है ना? अगर मैं b को इधर भेज रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया? b से। तो ये b से b तो गया, और इधर क्या दिखेगा? bc/d। तो क्या हम, अगर b का साइन हमें नहीं पता, तो हम क्या दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? पहले ये बताओ। अगर हमें साइन नहीं पता तो हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हुआ तो साइन चेंज करना पड़ेगा, साइन रिटेन करना पड़ेगा, और अगर बी नेगेटिव हुआ देन हमें साइन को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो बी का साइन अगर हमें नहीं पता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई ना ही कर
सकते हैं। 6th ठीक है, ऐसे लिखना सही बात नहीं है। 6th कहीं ऐसा लिखा हुआ है a ग्रेटर देन b इंटू सी अपॉन क्या b, यहाँ से ऐसे लिखना सही है क्या? b से b काट दिया जी, क्या दिक्कत है? नहीं काट सकते? नो सर। क्यों क्यों नहीं काट सकते? कट सकते। b बाई b नहीं काट सकते क्या? सर काट सकते हैं। हाँ कट करेंगे ना भाई, b बाई b तो कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से ये लिखना अभी पूरी तरीके से सही नहीं है। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर b इज नॉट इक्वल टू क्या 0, ऐसा। तो होता क्या है कि अब x बाई एक्स जो है ना, क्या लिखते हो 1 लिखते हो, लेकिन x बाई एक्स 1 ऑलवेज नहीं होता 1, x बाई एक्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू 1, ऐसा। कब कब दिक्कत है? अगर x क्या हो गया 0 हो गया तो दिक्कत है, 0 बाई 0 1 थोड़ी लिख देंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अगर हम Yes, 0 बाई 0 में पूछूं Yes, कि बताओ 0 बाई 0 इज 1, तो नो, आंसर इज अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 0 बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। तो x बाई एक्स इज 1 फॉर ऑल x एक्सेप्ट 0, है ना। 0 को छोड़कर 2 बाई 2 1 लिख सकते हैं, 3 बाई 3 भी 1 लिख सकते हैं, है ना, 5 5 भी 1 लिख सकते हैं, बट 0 बाई 0 1 नहीं लिख सकते। तो x बाई एक्स b को कैंसिल कर सकते हैं, b डाल सकते हैं, बट लिखना पड़ेगा कि b इज नॉट इक्वल टू क्या 0। देखो छोटी छोटी बातें ही ध्यान रखेंगे तभी जाकर आंसर निकालने में मिस्टेक नहीं करेंगे और सही आंसर निकाल पाएंगे यहाँ पर आप। ओके, कहीं ऐसा लिखा हुआ है ए बी ग्रेटर देन ए सी, दिस इम्प्लाइज, उड़ा दिया ए बी ग्रेटर देन सी, ऐसे लिखना सही है या सही नहीं है? सही नहीं है सर। हाँ सही नहीं है। बी ए को उड़ा दिया मतलब दोनों तरफ आपने किससे क्या किया है, ए से डिवाइड कर दिया, राइट? yes, sir. sir. है ना, ए को हटा दिया, इट मीन्स व्हाट कि आपने ए से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अच्छा, ए से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आपने 1 बाई ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। यस सर। ना, ए से डिवाइड कर दिया है, इसका मतलब ये ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि 1 बाई ए से आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। तो जब भी कभी हम इनइक्वालिटीज में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फर्क पड़ता है साइन का। अगर वो पॉजिटिव हुआ, के पॉजिटिव हुआ तो साइन चेंज नहीं होगा, राइट? और अगर के नेगेटिव हुआ तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो क्या हमें ए का साइन यहाँ पे बताया है क्या? बताइए, No, sir. ए का साइन बताया है क्या यहाँ पे? नो। पॉजिटिव। नहीं ना, No, sir. ए कहाँ बोला है कि ए पॉजिटिव है? हाँ, इफ ए इज पॉजिटिव देन ऐसे लिखना सही है, फिर हम ऐसे ए से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, या 1 बाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ए के बारे में कुछ कमेंट किया है क्या? नहीं किया है। तो कैसे आगे सॉल्व करेंगे? फिर हम उसको ऐसे लिखेंगे, एक तरफ लेकर आएंगे, ए सी को इधर लेके आया, ए बी माइनस ए सी ग्रेटर देन क्या होगा 0, देन वी टेक कॉमन ए बी माइनस सी, तो फिर ये ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ से ऐसे लिखना में कोई गलत बात नहीं है, सही है जी। 8th इज बस हो गया। कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि a प्लस बी ग्रेटर देन a प्लस सी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या यहाँ से मैं एक को उड़ा दूं, हटा दूं एक को? Sir. नो सर। हटा यस सकते हैं? नो सर। No, sir. क्यों नहीं हटाए? No, sir. क्यों नहीं नो हटा सर। सकते? नो सर। क्यों नहीं हटा सकते हैं? देखिए बिल्कुल हटा सकते हैं यहाँ पे जी। इससे लिख सकते हैं b ग्रेटर देन c। एक को हटाने का मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग a, है ना, बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, राइट? तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो पिछले क्लास में बताया था। अगर आप k जोड़ रहे हैं और k अगर निगेटिव हुआ तो वही ना मतलब हो जाए कि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो दोनों तरफ ए को क्या कर दिया आपने, सब्ट्रैक्ट कर दिया इनइक्वालिटी में, तो ए सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हट जाएगा, तो बी ग्रेटर देन क्या दिखेगा बताइए? C. हाँ, बी ग्रेटर देन सी, सी। ऐसा। तो ये लिखना सही है। 9th कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, सी ग्रेटर देन डी, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ इसको हमने दो इनइक्वालिटी को ऐड कर सकते हैं ना, अगर दोनों का साइन ऑफ सेम दिख रहा है, यहाँ ग्रेटर देन यहाँ भी ग्रेटर देन है, तो एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वी कैन राइट ए प्लस सी ग्रेटर देन क्या, बी प्लस B plus D. डी। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है सब्ट्रैक्शन में। देखेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इज नॉट वैलिड। देखो यहाँ पे ABCD कुछ नहीं पता था हमें, पॉजिटिव है नेगेटिव है कुछ नहीं पता था, लेकिन अगर इफ ABCD सारे पॉजिटिव हुए है ना, और ऐसा इनइक्वालिटी रहा, एक ए ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है और दूसरा इनइक्वालिटी है क्या, सी ग्रेटर देन डी का, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए? ए सी ग्रेटर देन क्या, BD. BD। लेकिन इन दिस केस अगर सारे पॉजिटिव हुए, देखो ऐड तो कभी भी कर सकते हैं आप, चाहे ABCD कुछ भी पॉजिटिव हुए या कैसे भी हुए, एडिशन इज वैलिड, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर सारे पॉजिटिव हुए तो एडिशन तो स्टिल वैलिड और मल्टीप्लिकेशन आल्सो वैलिड हो जाएगा अगर ये सारे पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड AC आएगा, राइट साइड क्या है, BD साइन का जो यहाँ पे है ग्रेटर देन का, लेकिन अगेन बट सब्ट्रैक्शन डिवीजन इज नॉट वैलिड, बट सब्ट्रैक्शन डिवीजन इज नॉट वैलिड, ऐसा। नेक्स्ट नोट लिखेंगे, ये सर 9th था या एक और 10th बार था? समझा दीजिए। देखिए अगर दो इनइक्वालिटीज हैं तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे 5 ग्रेटर देन 3 है और 5 ग्रेटर देन 3 है, 8 ग्रेटर देन 2 है, तो हम ऐड करेंगे तो भी सही रहेगा। ये 13 ग्रेटर देन क्या, 5, देखो सही है 13 ग्रेटर देन 5, बोलिए। यस सर। तो एडिशन चाहे कैसे भी हो ABCD, लेकिन अगर FCD, लेकिन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नॉट वैलिड होगा, मल्टीप्लिकेशन वैलिड होगा इफ ABCD आर क्या, पॉजिटिव, है ना, इफ A B and D आर क्या, पॉजिटिव। अगर ABCD पॉजिटिव है देन क्या वहां पे वैलिड होगा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो अगर ABCD पॉजिटिव है देन वहां पे वैलिड होगा मल्टीप्लिकेशन, है ना। जैसे अभी लिया था हमने एग्जांपल 5 ग्रेटर देन 2, 8 ग्रेटर देन 3, ऐसा। तो अब देखिए अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अरे चला कहाँ जाता है, तो कितना आ जाएगा ये, 40 ग्रेटर देन 3 क्या होगा, 6, राइट, सही है, ये ट्रू है। यस सर। हाँ, तो अगर ये पॉजिटिव है तो मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो वैलिड, लेकिन स्टिल सब्ट्रैक्शन डिवीजन इज नॉट वैलिड। मतलब दो इनइक्वालिटी को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जी, चाहे ABCD पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट नोट, ये 9th का चल रहा था, कौन सा चल रहा था ये? यस सर 9th है। 9th. चलिए 10th लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, रूट समझते हैं ना आप, रूट क्या होता है, जहाँ पे उस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है, 0, है ना। अगर मैं मुझे बताओ रूट को डिफाइन करो तो क्या लिखेंगे, किसी एक्सप्रेशन का लिख लो, द रूट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज द क्या,
is the value of variable for which the expression becomes जीरो। जैसे अगर मैं कहूँ कि बताओ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसका रूट बताओ इस एक्सप्रेशन का, तो क्या हो जाएगा? इस एक्सप्रेशन का अगर हम आपसे रूट पूछें तो आप क्या कहेंगे? 2,3 2,3 राइट? सही बोल रहे हैं ना? ये तो थर्ड क्लास में कर रखा है जी आप लोगों ने। Yes, sir. कैसे रूट निकालते हैं, फैक्टराइजेशन। याद आ रहा है? 2, 3। अच्छा, अगर मैं कहूँ रूट ऑफ x माइनस 3 बताओ, तो ये तो फर्स्ट क्लास का हो गया क्वेश्चन। मतलब इतना भी नहीं हुआ कि फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया। 3, यस। एंड रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9, रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 Plus minus 3. 3. प्लस माइनस 3 Plus minus प्लस माइनस क्या? 3. राइट? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. और अगर मैं कहूँ कि बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट क्या आएगा? रूट ऑफ एक्स Plus स्क्वायर प्लस minus 1. iota Minus प्लस माइनस 1 root 1. रूट 1 रूट 1 इज 1। plus minus iota Plus minus बताइए 1 क्या? आएगा sir. Sir, imaginary root. अच्छा 1 रख के देखो। हाँ 1 रख के देखिए एक बार। plus minus iota प्लस माइनस आयोटा, ये जो कि अभी आपने नहीं सर, फिर भी इसके कोई भी रियल रूट नहीं होगा, है ना? अगर मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हैज क्या? नो रियल हैज नो रियल रूट, ऐसा इसका कोई भी है ना? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कभी जीरो नहीं है। अभी देखा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो होता है वो ऑलवेज जीरो से कैसा होता है? बड़ा होता है हर वैल्यू के लिए, हर रियल नंबर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसा होता है बताइए? बड़ा। जीरो से क्या होता है? ग्रेटर जीरो से Great. जीरो हाँ जीरो से बड़ा होता है, राइट? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कभी जीरो होगा नहीं किसी भी रियल नंबर के लिए ना। जब आप कुछ कोई भी एक्स रखोगे, 1 रखोगे तो 2 आएगा, माइनस 1 रखेंगे तो भी 2 आएगा, 0 रखेंगे तो 1 आएगा। तो एक दिख रहा है एक्स का प्लस 1, आप एक्स कुछ भी रखो, प्लस कैसा आएगा? ग्रेटर देन ग्रेटर देन क्या? 0 आएगा। और जो बोल रहे ना आयोटा वेटा, चलो आयोटा वगैरह वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, हालांकि अभी नहीं, काम का है आपका, आगे बताएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या? -1। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस, है ना? स्क्वायर की वजह से प्लस माइनस आ रहा है, और फिर ये रूट क्या? -1। एंड रूट द वैल्यू ऑफ रूट -1 इज आयोटा, है ना? रीड एज
आयोटा, इसको क्या पढ़ते हैं? आयोटा, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। तो ये वाली कैलकुलेशन अभी आप नहीं समझ में आया हो तो रहने भी दे सकते आएगा, ये वहाँ डिटेल में समझा जाएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। चलो रूट तो देख लिया हमने x-3 का। क्या हम साइन ऑफ x-3 देख बता सकते हैं? साइन ऑफ x-3 मतलब कब पॉजिटिव होगा, कब ये नेगेटिव होगा। चलो सबसे पहले इसके लिए आप ये बताओ, x-3 का रूट क्या है? अभी बताया था अभी, 3 3 है। हाँ, और अगर 3 से बड़ी वैल्यू रखेंगे, 3 से बड़ी वैल्यू रखेंगे हम इसमें, तो 3 से अगर हम रखेंगे तो क्या आएगा बताइए? साइन है पॉजिटिव है। अगर आपकी वॉइस बड़ी क्लियर नहीं आ रखेंगे रही। तो कैसा आएगा ये? नेटवर्क तो हमारे यहाँ तो सही है, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ जी, सबको सही नहीं आ रही या फिर एक दो को सही नहीं आ रही, ऐसा है क्या है वो बताएंगे? अब सही आ रही है सर। सर अब से यार बीच में नहीं। यस सर, बीच में थोड़ी कट गई थी। ओके, चलिए कोई नहीं। तो साइन ऑफ x-3 हम समझ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम रूट जो है इसका क्या है? 3। तो अगर हम x की वैल्यू 3 से बड़ी रखेंगे इसमें x-3 में, तो मैं बताओ ये वैल्यू कैसा देगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? 3 से बड़ा रखो इसमें। पॉजिटिव। कैसा? हाँ पॉजिटिव आएगा। और अगर हम रूट से छोटी वैल्यू रखा है इसमें, 3 से छोटी वैल्यू रखो इसमें, नेगेटिव नेगेटिव। 2 रखो, 1 रखो, 0 रखो, नेगेटिव आएगा, है ना। तो इस वाले पोर्शन में, इस वाले रीजन में अगर हम x के लिए 3 से बड़ा रख रहे हैं इसमें, तो वैल्यू कैसा दिखेगा आपको? पॉजिटिव। और अगर x के लिए 3 से छोटा रखेंगे तो वैल्यू इस एक्सप्रेशन का कैसा दिखेगा? नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं ना कि अगर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये, रूट से अगर हम बड़ी वैल्यू रखेंगे, रूट से बड़ी वैल्यू रखने पे वो कैसा देगा? वैल्यू पॉजिटिव। और रूट से छोटी वैल्यू रखने पे वो कैसा देगा? वैल्यू नेगेटिव। जैसे अगर यहीं पे x-3 की जगह x+3 रहता सपोज, तो आप कैसे बताओ x+3 में, x+3 के केस में क्या होता? x+3 के केस में क्या होता? बड़ी वैल्यू रखते सर, पॉजिटिव सबसे ही पहले आती। आप सबसे पहले x+3 का वो बताइए रूट। रूट तो माइनस में आएगा। रूट तो हाँ माइनस हाँ, क्या आएगा? -3 क्या आएगा वही बता रहे, पूछ रहे। रूट क्या आएगा? -3 -3। हाँ, तो इसका रूट आएगा -3। तो -3 से जब हम बड़ी वैल्यू रखेंगे ना, तो देखो ये पॉजिटिव दिखेगा। कैसे? -3 से बड़ा नंबर बताओ। -4 -4 तो उल्टा हो गया, नेगेटिव छोटा हो गया। -2 -1 -2 -1 0। अरे पॉजिटिव में रख लो ना, 3 रख लो, 4 रख लो, तो दिख रहा है ये कैसा देगा इस वैल्यू? पॉजिटिव। और रूट से अगर छोटा रखेंगे, जैसे -4 रखा है यहाँ पे, -4 रखा तो -4 + 3 दिख रहा है ना, क्या आएगा? नेगेटिव। तो अगर हम जनरलाइज करें यहाँ पे, जनरलाइज करें, अगर x - अल्फा ले लिया, तो व्हाट इज द रूट ऑफ x - अल्फा? अल्फा। अल्फा तो अगर मैं अल्फा से बड़ी वैल्यू रखूंगा इसमें तो पॉजिटिव, और अल्फा से छोटी वैल्यू रखूंगा तो इस एक्सप्रेशन का, है ना, इस एक्सप्रेशन का साइन कैसा आएगा? नेगेटिव, है ना। तो हम साइन लिख रहे हैं ना, ये इसका चिन्ह लिखा जा रहा है कि ये कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। पॉजिटिव कब है? जब इसका रूट से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव कब है? जब इस x के लिए हम इसमें रूट से छोटी रखेंगे तो। नाउ द हेडिंग इज सॉल्यूशन ऑफ रेशनल इनइक्वालिटीज। सर ये भी नोट करना है। हाँ, ये नोट कर लीजिए।
Yes, sir. Yeah. So 1 minute. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. तो लिखेंगे next solving rational inequalities. Solving rational inequalities. तो सबसे पहले मैं क्या ना कुछ स्टेप्स लिखवा दे रहा हूँ आपको. ठीक है. ज़्यादा देखना हो तो हमारे साथ आप नोट करेंगे, फिर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे. तो जो मैं लिख रहा हूँ वो आप भी लिखेंगे. है ना, एक्स माइनस अल्फा 1 के पावर m है, एक्स माइनस अल्फा 2 के पावर n है. ठीक है. फिर इधर लिखा है एक्स माइनस बीटा 1 के पावर p एंड सो ऑन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या फिर लेस देन और इक्वल टू 0, ऐसा रहेगा क्वेश्चन में. जहाँ जो पावर्स हैं m n p q वो कैसे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर है. तो क्या स्टेप्स हैं, अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं, समझेंगे अभी थोड़ी देर में, है ना. तो आप लिखिए हमारे साथ. ठीक है. तो लिखेंगे कि इफ RHS ऑफ इनइक्वालिटी if RHS of inequality contains zero, then step number 1 क्या है. स्टेप 1 लिखें, राइट द टर्म्स inequality in a standard form. In a standard form मतलब that is अभी आप लिखते चलिए. सेकंड स्टेप, plot all roots corresponding to each linear term on number line in increasing order. Step number 3, put cross sign
at each root with even बस 2 स्टेप और हैं इसके बाद 4 ठीक है। 4 क्या है? Put a positive sign on right hand side of the क्या greatest root and last step is alter sign एक्सप्लेन करते हैं इसको। Yes, sir. Done. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, देखिए अब हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, रेशनल इनइक्वालिटीज, राइट। तो रेशनल इनइक्वालिटीज में क्या है कि इस फॉर्म के दिखेंगे ना, आपको लीनियर फैक्टर्स के दिखेंगे, पावर्स भी दिखेगा कुछ, और इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन 0 कुछ ऐसा रहेगा, है ना। पावर्स जो रहेंगे वो नेचुरल नंबर रहेंगे। तो स्टेप इज क्या कर रहा है, आरएचएस ऑफ इनइक्विटी, इस इनइक्विटी का जो आरएचएस है ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0। अगर नहीं है तो 0 बनाएंगे, उसको इधर लाकर फिर ये स्टेप्स यूज कर पाएंगे। सबसे पहले इसके बाद पहला क्या है कि राइट द टर्म्स इन इक्विटी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज x प्लस ए। जो फॉर्म जो रहेगा उसको लीनियर फॉर्म में हम, जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक है तो उसको हम ट्राई करेंगे उसका फैक्टराइजेशन करने का, है ना, उसको लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिख सके। फिर प्लॉट ऑल द रूट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू इस लीनियर टर्म्स ऑन द नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो भी जैसे इस फैक्टर का रूट क्या है, अल्फा 1, राइट। इस फैक्टर का रूट क्या है, अल्फा 2, Alpha 2. बीटा 1 इसका बीटा 2। Beta 1. तो जो ये जो रूट्स हैं उनको हम नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। फिर क्या कर रहा है कि पुट अ क्रॉस साइन एट एच रूट विद इवन एक्सपोनेंट इन एनी इक्विटी। तो फिर क्रॉस साइन कहाँ पे लगाना है कि जिस फैक्टर का जो एक्सपोनेंट मतलब पावर इवन है, जैसे यहाँ पर एम एन पी क्यू मान ले कोई इवन हुआ, तो इवन वाले में वहां पे क्या लगाना है, आपको क्रॉस साइन लगाना है। क्यों लगाना है वो भी बताएंगे, बता रहे हैं। पुट अ पॉजिटिव साइन ऑन आरएचएस ऑफ द ग्रेटेस्ट रूट। जो आपने नंबर लाइन पे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो लिखा ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में
तो जो सबसे बड़ा रूट होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है तो सबसे लास्ट में जो लिखा है आपने, मान लीजिए यहाँ पे बीटा 1 लिखा है, तो यही क्या है, बड़ा रूट है। तो यहाँ से यहाँ पे कौन सा साइन है आपको, पुट क्या, पॉजिटिव साइन ऑन आरएचएस ऑफ द ग्रेटेस्ट रूट, राइट हैंड साइड। फिर उसके बाद क्या करना है, ऑल्टर साइन करना है जी, है ना, ऑल्टरनेट साइन चलता रहेगा व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एट ईच रूट एक्सेप्ट द रूट कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्या, क्रॉस साइन। अब इसको हम क्वेश्चन के हैं तो समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे थोड़ा कम समझ में आएगा आपको। तो लिखो सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। देखो अभी तक आपने जो सॉल्व किया है ना, अभी तक आपने इक्वेशन सॉल्व किया है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसका सोल्यूशन आपने सॉल्व किया ना, कौन सेटिस्फाई कर रहा है x की वैल्यू इसमें, 1 एंड 2, राइट। 2 हाँ, लेकिन अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इक्वलिटी नहीं है ना, इक्वेशन नहीं है, ये क्या आ गया, इनइक्वलिटी आ गया जी, है ना। तो हेडिंग वही समझ आ रहा है ना। अब जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो कैसा, क्या सॉल्व करने वाले हैं, इनइक्वलिटीज। कैसी, रैशनल, मतलब जो पावर्स वगैरह रहेंगे वो नेचुरल नंबर रहेंगे, ऐसा। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, इसको कौन से x इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है वो अपने को यहाँ पे बतलाना है कि x की कौन सी वैल्यूज जो है वो इस इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम करना क्या है जी, देखो आरएचएस ऑफ इनइक्वलिटी 0 है क्या, यस 0 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप इज क्या, सबको इस फॉर्म में लिखना है, लीनियर फैक्टर के फॉर्म में, वो भी लिखा हुआ है। फिर सेकंड स्टेप, ऑल द रूट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू इच लीनियर टर्म ऑन द नंबर लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो रूट्स फाइंड करो जरा, इसके रूट्स बताओ, इस फैक्टर का रूट क्या है, 1, इसका क्या है, 2 है। तो नंबर लाइन पे रूट्स को प्लॉट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले कौन लिखा जाएगा, 1, और बाद में क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या क्या है, देखो क्रॉस साइन कहाँ पे लगाना है, जिस जिस फैक्टर का एक्सपोनेंट इवन आ रहा होगा। तो इसमें देखो ये जो दोनों यहाँ पे क्वेश्चन इन्वॉल्व है, जो फैक्टर्स आ रहे हैं उसका पावर कितना है, 1 1 है जी, ऑड है। पावर कितना है दोनों का बताइए, 1 है ना। 1 तो कहीं क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप इज पुट अ पॉजिटिव साइन ऑन आरएचएस ऑफ द ग्रेटेस्ट रूट। तो ग्रेटेस्ट रूट क्या है, 2, और इसके राइट साइड में क्या, कौन सा साइन आपको पुट करना है, पॉजिटिव। वो स्टेप बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है अभी हम समझेंगे उसको, लेकिन जैसे जैसे स्टेप लिखवाया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें कौन सा साइन लिखना बताइए, प्लस, पॉजिटिव 2 के राइट, जो ग्रेटेस्ट रूट है उसके राइट साइड में यहाँ पे आप कौन सा लिखेंगे, प्लस। फिर क्या करा है नेक्स्ट स्टेप, नाउ ऑल्टर साइन व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। जब आप इधर आ रहे हैं तो इसका साइन ऑल्टरनेट रखेंगे, है ना, साइन को चेंज है, मतलब प्लस है तो फिर अगला यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस। फिर क्या आएगा, फिर क्या, ऑल्टर साइन, देखो लिखा है ना, ऑल्टर साइन व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स क्या, लेफ्ट एट ईच रूट एक्सेप्ट द रूट कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्रॉस साइन। तो क्रॉस साइन तो कहीं है ही नहीं है, तो अब मुझे बताइए यहाँ प्लस लिखा है तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस। अब देखो ये तो चलो अभी जैसे स्टेप लिखे थे उसके अकॉर्डिंग हमने बता दिए ऐसे लिखना है आपको यहाँ पर, लेकिन आखिर ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, अब इस बात को हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। वो देखो कैसे, इसका रूट है 1, इसका 2 है, ऐसा प्लस, उसको दूसरे तरीके से हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बड़ा रूट कौन है, 2। तो अगर हम x की वैल्यू 2 से बड़ा रखेंगे, सोचो अगर हम x की वैल्यू 2 से बड़ा रखेंगे, कुछ भी रखो 2 से बड़ा, कौन सा नंबर बताओ, 2 से बड़ा नंबर कौन सा, 3 ले लिया, तो 3 रखेंगे तो बताओ, हाँ ये वाला फैक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव, 3 रखो x की जगह, पॉजिटिव 3 माइनस 1 2 पॉजिटिव आएगा जी, 3 माइनस 2 ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो x के लिए 3 रख रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव। मतलब x की वैल्यू अगर हम 2 से, हाँ मतलब अगर x की वैल्यू हम 2 से बड़े रखते हैं इस वाले में, इस वाले एक्सप्रेशन में, इसको भी भूल जाओ इधर क्या लिखा हुआ है, इस वाले एक्सप्रेशन में अगर बड़े रखते हैं तो इस एक्सप्रेशन का साइन, इस एक्सप्रेशन का साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा।
अगर हम x की 1 से 2 के बीच में रखते हैं ना, 1 से 2 के बीच में रखते हैं, जैसे 1.5 रखा है x की वैल्यू, तो इस एक्सप्रेशन का साइन लिख रहे हैं ना, ये जो प्लस माइनस प्लस क्या लिखा है, इस एक्सप्रेशन का साइन लिखा हुआ है कि कहाँ पे ये पॉजिटिव है, कहाँ पे ये नेगेटिव है। तो बताओ 1.5 लिखेंगे तो पहला वाला फैक्टर पॉजिटिव है नेगेटिव? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा। 1.5 माइनस 2 कैसा आएगा? Negative. नेगेटिव 1.5 अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो इसका साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। नहीं। मेरे पास समझ में सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बहुत ज्यादा कट रही है सर। यस सर बहुत कट रही है। अभी आ रही है आवाज? यस यस सर सर। यस सर चलो ठीक है। तो 1.5 हम रख रहे थे, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्रोडक्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव निकी अगर हम x के लिए 1 से हम छोटा रखें यहाँ पे, है ना, तो 1 से छोटा रखेंगे तो क्या होगा? देखिए 1 से छोटा 0 रख दो, तो 0 माइनस 1 नेगेटिव। हाँ नेगेटिव और 0 माइनस 2 नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव Positive. हाँ, तो बार बार हम रख के नहीं देखेंगे, ये जो अभी रूल लिख पाया ना आपको, उस रूल को फॉलो करेंगे और जल्दी से लिख देंगे। हाँ, एक तो रख के देख लो ऐसे, लेकिन कितना रखेंगे आप एक एक? तो बेटर वही है जो स्टेप्स लिख पाए हैं उसको आपको फॉलो करना है। और इसको एक तरीके से और समझ सकते हो, है ना, अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो स्टेप्स जैसे बताया है उसको ही फॉलो करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग में, क्योंकि बार बार रख के नहीं देखेंगे। ये तो 2 ही फैक्टर हैं, 10 फैक्टर मान लो ऐसे दे दिए, तो कितना आप रखते चलेंगे। तो जो लिखवाया है उसको फॉलो करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और दूसरी बात क्या कि एक इसको समझने का दूसरा तरीका ये भी है कि अभी हमने जो लिखा था यहाँ पे कि जो रूट है, रूट से बड़ी वैल्यू हम रखेंगे तो उसका साइन कैसा आता है? पॉजिटिव। और रूट से अगर हम छोटी वैल्यू रखते हैं तो उसका साइन कैसा आता है? नेगेटिव। नेगेटिव तो x माइनस 1 का रूट क्या है? 1 है। और x माइनस 2 का रूट क्या है? 2. तो अगर हम 2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे इसमें तो वो 1 से भी बड़ा हो जाएगा, है ना, एक तरह से। अगर हम 2 से बड़ा रख रहे यस हैं सर तो वो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो ये दोनों कैसे दिखेंगे उस केस में? पॉजिटिव। पॉजिटिव और अगर हम 1 और 2 के बिटवीन रख रहे हैं तो 1 और 2 के बिटवीन मतलब हुआ कि इसका जो रूट आ रहा है उससे बड़ा और इसका जो रूट आ रहा है उससे छोटा, है ना। अगर मैं 1 और 2 की बिटवीन की वैल्यू की बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इस वाले फैक्टर के रूट से बड़ा और इस वाले फैक्टर के रूट से छोटी वैल्यू रख रहे हैं। बताओ अगर इस वाले फैक्टर के रूट से छोटी वैल्यू रखेंगे तो इसका साइन आएगा नेगेटिव, बिना रखे बता रहे हैं। और इसका साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। Negative. अगर मैं 1 से छोटा रखूंगा तो 1 से छोटा मतलब क्या हो जाएगा? इसके रूट से छोटा। एंड ऑल्सो अगर इस 1 से छोटी वैल्यू कोई रख रहा हूँ मैं तो इसका रूट तो 2 है ना और इसका रूट 1 है। तो अगर मैं 1 से कोई छोटी वैल्यू रख रहा हूँ तो ये भी कैसा होगा? नेगेटिव। और ये भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, है ना, नेगेटिव क्योंकि 1 से जो छोटा रूट होगा वो 2 से भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, जो 1 से छोटा होगा 2 से भी छोटा होगा, तो दोनों नेगेटिव, इसलिए प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो अब बार बार हम रख के नहीं देखेंगे, जो ये लिखवाया है ना इसको अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, और अब बताइए, अब क्वेश्चन, अब ये तो हमने अभी तक जो लिखा है वो इस एक्सप्रेशन का साइन लिखा है। अब क्वेश्चन ये है कि x की वो वैल्यू बतलाओ जिसके लिए ये ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा हो। कब इसका साइन पॉजिटिव है ये बताना है। x की वो वैल्यू बतलाओ जिसके लिए इस एक्सप्रेशन का साइन क्या है? पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 2. तो जब कब है पॉजिटिव ये एक्सप्रेशन? जब x 2 से बड़ा है।
और जब x की वैल्यू 1 से छोटा है तब जाके ये कैसा है। हाँ अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ, क्या 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। अगर 1 रख, हाँ 1 एंड 2 कुछ भी रख देंगे इसमें तो ऐसा दिखेगा आपको 0 ग्रेटर देन 0, जो कि ट्रू है या फॉल्स है? Not possible. हाँ, अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 रहता तो चल जाता है ना। Then हाँ लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 0 तो है नहीं, इस वजह से वो नहीं लेंगे 1 एंड 2 इसका रूट। तो आंसर क्या आएगा? इस पे x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? वो हो जाएगा -∞ से लेकर कहाँ तक? 1 यूनियन, है ना। ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, तो दोनों लिखना है, इसलिए बीच में क्या लगाएंगे? यूनियन, है ना। ये भी आंसर है जी और ये भी आंसर है, तो दोनों आंसर लिखने अपने को, तो बीच में क्या लगाएंगे? यूनियन। तो -∞ से लेकर 1 और यूनियन क्या बताइए? 2 से कहाँ तक? Infinitive. 2 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। ऐसा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें, सेकंड, अभी क्रॉस साइन वाला जो बात है ना, वो क्या है वो भी अभी बताते हैं आपको। पहले आप थोड़ा सा इसको समझ लो। जैसे x-1 है, x-2 है। अच्छा, इसी क्वेश्चन का एक और यही वाला पार्ट, यही इसी का बनाते हैं कि अगर ऐसा रहता है ये x-1 x-2 लेस देन 0, देन आंसर इज कहाँ पे नेगेटिव है जी? ये 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच। हाँ 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 बोथ ओपन। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 फैक्टर्स आ गए ऐसा, तो 3 फैक्टर्स आ गए तो और यहाँ पे आ गया मान लीजिए लेस देन 0 ऐसा, ठीक है। x-1 x-2 x-3 क्या लेस देन 0, तो करना क्या तरीका? राइट साइड 0 है क्या? हाँ 0 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं, मतलब x प्लस माइनस a के फॉर्म में है, हाँ है। x, ये स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x का जो कोएफिशिएंट है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव में भी कितना होना चाहिए? यहाँ पे ये क्या बतला रहा है इसके अकॉर्डिंग? 1 2 3 4 होगा तो भी चलेगा, वो हम आगे बतलाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है? x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद फिर आप रूट्स को, अगर ऐसा है हर एक फैक्टर में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो फिर सारे फैक्टर का जो रूट्स आएगा, है ना, उसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो बताइए नंबर, इसका रूट क्या है? 1, इसका रूट 2, इसका रूट 3 है, तो ऐसे लिखेंगे ना, आगे 1 फिर 2 और फिर क्या? 3। और कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसका पावर इवन है ना, सारे के ऑर्डर हैं, तो क्रॉस लगाने की कहीं पे जरूरत नहीं है। स्टार्ट कहाँ से करना है? यहाँ से 3 के इधर से राइट साइड से, और किस साइन से स्टार्ट करेंगे? ऑलवेज प्लस साइन। प्लस साइन से। और अगर उसके बाद फिर क्या करेंगे? ऑल्टरनेट साइन से आप लेफ्ट साइड मूव करते जाएंगे विद ऑल्टरनेट साइन। तो प्लस के बाद क्या आएगा बताइए? माइनस। माइनस। फिर क्या आएगा? Plus. प्लस, फिर माइनस। माइनस, ऐसा। अच्छा, यहाँ पर क्या है ना, इक्वल टू नहीं है जी। इक्वल टू नहीं है मतलब जितने भी रूट्स हैं वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, है ना। तो ओपन सर्कल कि वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। अब आंसर हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? ये तो क्या लिख दिया? प्लस माइनस, ये हमने इस एक्सप्रेशन का साइन लिख दिया कि कहाँ पे ये पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। अब अपने को क्या बताना है कि एक्स की वो वैल्यू बदलाओ जिसके लिए ये कैसा है? नेगेटिव है। तो कहाँ पे, किस इंटरवल में नेगेटिव है बताओ? कौन सी इंटरवल है जहाँ पे ये नेगेटिव दिख रहा है? 2 and 3 के बीच में हाँ, और तो 1 से उसको, छोटा। Less than 1 हाँ and तो between लिखेंगे 2 कैसे and इसको? 3. हाँ तो लिखेंगे उसको कैसे? इंटरवल के माइनस फॉर्म में। इंफिनिटी कॉमा 1 Minus यूनियन 2 infinitive comma कॉमा 3। हाँ माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 यूनियन क्या? 2 कॉमा 3, ये जो है सही आंसर है। और ये इसी क्वेश्चन में पावर ऑड में कितना भी हो, जैसे यहाँ 3 होता, मान लीजिए पावर 5 होता, यहाँ 2 0 2 1 होता, तो भी यही रहता जी, है ना। क्रॉस कहाँ पे लगाना है? पावर जब क्या होगा? इवन, वो अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे। लेकिन अगर पावर ऑड हो, कैसा भी हो, चाहे 1 हो या कितना बड़ा भी हो, यही रूल लगेगा, यही रूल फॉलो होगा, ऐसा। एक और हम आज का आखिरी क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे, थर्ड, x-2 का होल स्क्वायर और है x+1 का क्यूब
लेस देन और इक्वल टू क्या 0 समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले राइट साइड 0 है, हाँ है। x हर एक फैक्टर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, बोलो है। Yes, sir. सर मिड वाले में नेगेटिव है। फिर x का कोफिशिएंट हर एक फैक्टर में पॉजिटिव होता है, x का कोफिशिएंट। अच्छा, और उसके बाद क्या बताया है कि फिर सारे फैक्टर का जो रूट है उसको आप नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे प्लॉट करेंगे। तो इसका रूट कितना है 2, इसका रूट कितना है इस फैक्टर का -1 और इसका 4। तो क्या लिखेंगे भाई -1, फिर कौन आएगा 2 और फिर कौन आएगा 4. फिर कौन आएगा 4 आएगा, बताइए। Yes, sir. यस सर। ठीक है। अच्छा, फिर देखो फिर क्या करना है, कोई ऐसा एक्सपोनेंट है जिसका पावर इवन है? x minus 2। Yes, sir. X minus 2. कोई ऐसा फैक्टर है क्या जिसका पावर इवन है? ये तो जो इसका रूट कौन सा है 2, तो वहां पे हम लगा लेंगे क्रॉस। वहां पे क्या लगा देंगे? क्रॉस है ना। जो स्टेप लिखवाया है कि पुट अ क्रॉस साइन एट इच रूट विद इवन एक्सपोनेंट, तो वहां पे हम क्रॉस लगाएंगे। और फिर क्या है, पॉजिटिव साइन से राइट साइड से तो वैसे ही स्टार्ट करना है, किस कहाँ से प्लस से। लेकिन जब क्रॉस लगाए हैं तो ये इसको पढ़ना जरूरी है कि नो ऑल्टर साइन व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एट इच रूट एक्सेप्ट द रूट करस्पॉन्डिंग टू क्या क्रॉस साइन। जहाँ पे क्रॉस साइन है लगा दिए हम जिस रूट पे, वहां पे क्या होगा, साइन ऑल्टर नहीं होगा, मतलब चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इधर भी माइनस रखना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा। क्या है इसका मतलब, देखो यहाँ से स्टार्ट तो करेंगे किससे, प्लस से। 4 जो रूट है उसका एक्सपोनेंट क्या है, ऑड है ना। क्रॉस नहीं लगाया मतलब उसका एक्सपोनेंट क्या था, ऑड था जी। क्रॉस वहां लगाया जहाँ पे जिसका एक्सपोनेंट इवन था, वो सिर्फ 2 ही है। तो 4 कैसा है फैक्टर, 4 जो रूट है उस जिस फैक्टर से आया है उसका एक्सपोनेंट कैसा है, ऑड है। तो ऑड है तो 4 के दोनों तरफ साइन कैसा रहेगा, ऑल्टरनेट साइन रहेगा। यहाँ पे प्लस है इसके राइट में, तो इसके लेफ्ट में कैसा रहेगा, माइनस रहेगा। Minus. हाँ ऐसा। और 2 कैसा है, क्रॉस लगा दिया मतलब 2 जो जिस फैक्टर से आया है उसका एक्सपोनेंट इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे माइनस है तो इसके लेफ्ट में भी कैसा रहेगा साइन, माइनस ही रहे, हाँ माइनस ही रहेगा। अच्छा, -1 पे क्रॉस, इसका जो पावर होगा वो कैसा था, ऑड था जी। तो माइनस है तो ऑल्टरनेट साइन, फिर कौन सा Plus. प्लस। प्लस तो देखो इवन वाले में खाली थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑड वाले फैक्टर्स जहाँ जिनके फैक्टर्स के पावर ऑड है वहाँ पे साइन चेंज होगा, उसके दोनों तरफ ऑल्टरनेट रहेगा, एक तरफ प्लस है तो लेकिन जिस फैक्टर का साइन पावर इवन है उसके दोनों तरफ साइन सेम रहेंगे। यहाँ ऐसा नहीं माइनस ही रहेंगे, प्लस प्लस भी हो सकते है ना। वो तो देखना पड़ेगा कि कैसे। मान लो जैसे यहाँ पे एक्स माइनस पर होता तो 4 पे भी क्रॉस लगा देते आप, है ना, 4 पे भी क्रॉस लगा देते राइट, क्योंकि पावर। तो फिर स्टार्ट तो करते आप प्लस से, लेकिन यहाँ पे भी साइन कैसा रहता, सेम साइन रहता है ना, ऑल्टरनेट नहीं आता। ऑल्टरनेट वहीं पे आएगा जहाँ पे फैक्टर का पावर जो होगा वो ऑड होगा जी। इवन वाले में साइन को सेम रखना है, ऑड वाले में साइन ऑल्टरनेट चलेगा, ऐसा ध्यान रखना है आपको। चलिए तो इसका एक बार फिर से बताता हूँ, साइन सिर्फ 2 ही हाँ। सर अगर जैसे 4 पे इवन पावर कर देंगे तो सर सारे पॉजिटिव साइंस आ जाएंगे ना स्केल हाँ पे? वो हाँ यहाँ भी पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ भी, लेकिन ये नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि -1 की पावर जो है वो कैसा है, ऑड। वो हम अगले वो एग्जांपल लेंगे, वो अभी उसके टेंशन नहीं लीजिए, हम अगले क्लास में बहुत कि आपको हर टाइप का डाउट Okay, sir. क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस वाले को देखिए, राइट साइड से स्टार्ट किया, क्रॉस लगाया पहले जहाँ पे फैक्टर इवन है, मतलब यहाँ पे साइन को रिटेन करना है। कौन सा साइन आएगा वो पता चल जाएगा आपको। जैसे आप लेफ्ट साइड बढ़ेंगे ना, इधर इधर आप बढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे किससे, प्लस। क्या है, क्रॉस नहीं लगाया तो माइनस आएगा इधर, मतलब यही साइन रिटेन होगा यहाँ पे माइनस। यहाँ पे क्रॉस नहीं लगाया तो इसका ऑल्टरनेट साइन यहाँ पे प्लस। अब आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इक्वल टू भी है ना, दिख रहा है इक्वल टू भी है। तो इक्वल टू है तो इसके सारे रूट इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। सारे रूट क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। satisfy सारे रूट इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं।
अब आंसर कहाँ लेना है? लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब कौन सा रीजन? पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला? लेस देन 0, लेस नेगेटिव देन 0 मतलब Negative. नेगेटिव। हाँ, निगेटिव वाला रीजन लेना है। ये दोनों इंटरवल लिखना है। बताइए तो कैसे लिखते हैं आंसर को? क्या लिखते हैं आंसर को? -1,4 क्लोज ब्रैकेट। हाँ, एक तो ऐसे लिख सकता है कोई Maximum. डायरेक्ट -1 से लेकर डायरेक्ट 4, क्योंकि -1 को भी इंक्लूड करना है, 4 को भी करना है और 2 को भी करना है, तो सारे आ गए इसमें। और एक कोई ऐसे लिख सकता है अलग अलग, -1 से क्या 2 और 2 से यूनियन 2 से 4 सर बट और इसके बीच में 3 भी तो आ जाएंगे। यूनियन आंसर -1 से 2 यूनियन 2 से 4। क्या 3 तो सही सॉल्यूशन में है ना? 3 इसमें भी है, इसमें भी है 3 तो आएगा ही 2 से 4 के में। ठीक है, चलिए तो इसके आगे जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में समझते हैं जी। और होमवर्क अभी इनइक्वालिटीज वाला जो है वो वाला सेक्शन अभी आपको नहीं करना है, ठीक है? वो वाला सेक्शन आपको अभी नहीं करना है, अगली क्लास में वो सेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। कौन सा सेक्शन की बात कर रहे हैं? 20 सेक्शन डी, है ना? ये पूरा सेक्शन जो है ना नेक्स्ट क्लास में जो है ये पूरा सेक्शन अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर D1 to D3 होमवर्क आप ले सकते हैं। अभी आप इसको ट्राई नहीं करेंगे, अभी हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है? ऐसा तो फिर 2 पार्ट खत्म हो जाएगा अगली क्लास में। फिर जो है इसका लास्ट पार्ट कौन सा आ जाएगा इस चैप्टर का? लॉगरिथम। ठीक है, तो उससे पहले आपको कहाँ तक होमवर्क कर लेना है? ए बी तो कर ही लिया है, सी दिया था हमने होमवर्क, है ना? सी हो गया? किसी में डाउट है सी में? किसी को? C1 C2 C3 तीन ही क्वेश्चन है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में 4 है। चलिए इसमें किसी को डाउट है क्या? कोई क्वेश्चन? एनसीईआरटी पूछना सर। अच्छा, एनसीईआरटी और पूछना है, ठीक है। तो अगली क्लास में मिसलेनियस वाले ना? यस सर। ठीक है, तो मिसलेनियस वाले हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं डिस्कशन। थोड़ा सा टाइम क्या है आज का, ज़्यादा क्रॉस हो गया थैंक यू सर। इस वजह से। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मिल चुका है, होमवर्क दे दीजिएगा। अच्छा, जो नए ज्वाइन किया ना वो सेक्शन ए बी सी कर लीजिएगा ना, ए बी सी सेक्शन, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। वेलकम।